अतीन्द्रिय ग्रहणम, इन तीनों के ज्ञान में जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उस ज्ञान का ग्रहण किसी में अल्पम, किसी में कम है और किसी व्यक्ति में बहु इति ज्यादा है, लेकिन है सब में। अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो किसी में कम है, तीनों काल से संबंधित, किसी में ज्यादा है। तो कह रहे हैं कम या ज्यादा ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, इति सर्वज्ञ बीजम, ये सर्वज्ञता का बीज है। अब इस बीज को बढ़ाना है। हमारे अंदर एक तो इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, ये ज्ञान है हमारे पास। दूसरा ज्ञान है हमारे पास अनुमान प्रमाण से हमें पता लगता है। तीसरा हमारे पास ज्ञान है आगम प्रमाण से पता लगता है। एक चौथा ज्ञान भी है जो अतीन्द्रिय है। इनमें से किसी इंद्रिय से एहसास नहीं हुआ वो। मानो आप उपासना में बैठे और आपको अच्छा लग रहा है, तो ये कैसा अच्छा लग रहा है? आपको एहसास हो रहा है कि जो होने वाला है अभी मेरे साथ उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो ये क्या हो गया? अनागत का एक अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये इंद्रिय से तो कोई ज्ञान हो नहीं रहा है। तो आपको जो एहसास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो ये क्या है आपके अंदर? ये बीज है सर्वज्ञता का। और ये बीज ही बढ़ते 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 बहुत ज्यादा पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए। आपके अंदर जितना भी ज्ञान आएगा तो आप एक सिद्ध बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, त्रिकाल दृष्टा बन जाएंगे, पर उसकी पराकाष्ठा आप में नहीं हो सकती है, क्योंकि आप कितना भी जान लेंगे तो भी आपकी एक सीमा है, आप उससे ज्यादा नहीं जान सकते। एक विषय में जान लेंगे, 10 विषय में जान लेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान आपका 50 विषय में हो सकता है, लेकिन सब विषयों में आपका अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो सकता है। तो उसकी पराकाष्ठा तो ईश्वर में ही है। तो ये जो थोड़ा या ज्यादा अतीन्द्रिय ज्ञान है हम सब आत्माओं को, ये क्या है? ये सर्वज्ञता का बीज है। यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयत इंद्रिय ग्रहणम, अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजम एतद ही वर्धमानम, और ये सर्वज्ञता का बीज ही बढ़ता हुआ, यत्र निरतिशयम, जहाँ ये निरतिशयता को, निरतिशय मतलब ऊपर भी और नीचे भी, अतिशयता, जब आप उस चीज को उसकी सूक्ष्मता में जाने लगे तो उससे सूक्ष्म कोई नहीं है। आत्मा सबसे सूक्ष्म है और आत्मा में भी वो परमात्मा है, तो उससे सूक्ष्म कोई नहीं है। और ऊपर की तरफ जब आप विराट में जाएं तो भी वो पराकाष्ठा है। तो इसको कहते हैं सातिशयता। तो ये बीज जहां निरतिशयम, निरतिशयता को प्राप्त होता है, स सर्वज्ञ, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। हैं? बढ़ते बढ़ते अतिशयता से रहित हो जाता है। अतिशयता से रहित नहीं हो जाता, अतिशयता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। माने अतिशयता भी निर्गता, वहां से चली गई, उसको हम अतिशय भी नहीं कहेंगे, उसके भी पार हो गया वो, तो उसको कहेंगे सर्वज्ञ, उसको सर्वज्ञ कहेंगे हम। हमारे अंदर तो सर्वज्ञता का बीज मात्र है, माने हमारे पास तो वट वृक्ष का बीज है, और वो बीज बढ़ते 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 उसने अपनी सारी शक्तियों को अभिव्यक्त कर दिया, अब इसको कहेंगे वट वृक्ष। तो ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ। अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य, उस ईश्वर में इस सर्वज्ञता के बीज की पराकाष्ठा है। काष्ठा प्राप्ति अस्ति सर्वज्ञ बीजस्य, सर्वज्ञता के बीज की काष्ठा प्राप्ति अस्ति सातिशयत्वात् परिमाणवत् इति। क्यों है इसकी पराकाष्ठा? सातिशयत्वात्, ये हेतु दे दिया, माने उसमें शातिशयता होने के कारण। सातिशयता क्या है? न्यूनाधिक, सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो, सूक्ष्मता में जाओगे तो भी वो पराकाष्ठा है सूक्ष्मता की, उससे सूक्ष्म नहीं हो सकता है। विराटता में जाओगे तो भी वो पराकाष्ठा है, क्योंकि वो उससे युक्त है। इसलिए ईश्वर क्या है? पराकाष्ठा। अस्ति काष्ठा प्राप्ति, यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञानस्य
जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा है, स सर्वज्ञ। क्योंकि ज्ञा धातु किस अर्थ में है? ज्ञान अर्थ में है। तो जानने की जो पराकाष्ठा है, मतलब हर प्राणी के बारे में, हर जीव के बारे में, हर वस्तु के बारे में, प्रकृति के कण कण के बारे में, जो अतीत अनागत वर्तमान सबके बारे में सब कुछ जो जानता है उसको कहेंगे सर्वज्ञ। नहीं तो कितना कठिन काम है ये। पता नहीं कौन मनुष्य, कहाँ रहने वाला, भारत में रहने वाले इतने मनुष्य हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या फल देना है, किसकी क्या भावना है, क्या विचार है, क्या कर्म है, उसने शारीरिक रूप से क्या कर्म किया, मानसिक रूप से क्या किया, भावनात्मक रूप से क्या किया, उसको यथा योग्य फल देना। कितनी बड़ी व्यवस्था है भाई, कौन कर सकता है? जो सर्वज्ञ होगा वही कर सकता है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। सर्वव्यापी भी होना चाहिए, सर्वज्ञ भी होना चाहिए, सर्वशक्तिमान भी होना चाहिए। ताकत कितनी लगती है एक गुरुकुल को चलाने में, एक घर को चलाने में भी नानी याद आती है। सबके बारे में जानना, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करना, तो पहले तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब आचार्य को यही नहीं पता कि मेरे गुरुकुल के किस कोने में कहाँ क्या हो रहा है, तो फल कहाँ से देगा? तो उसको इतना ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आप आचार्य जी की तरफ मत देखो, आप भी तो इस नगरी के आचार्य ही हो ना। इस नगरी में इसके तो राजा है ना आप। तो यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, बुद्धि में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, भाव में क्या हो रहा है, आंख में क्या हो रहा है, कान में क्या हो रहा है, जिह्वा में क्या हो रहा है, हाथ पैरों में क्या हो रहा है, पता भी नहीं चलता है। तो पता ही नहीं है तो सुधार क्या करेगा? तो पहले तो पता होना चाहिए और फिर उसको यथा योग्य फल देना। तो ये ईश्वर का ही कार्य हो सकता है, किसी अन्य मनुष्य का नहीं हो सकता है। यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञानस्य स सर्वज्ञ। और इससे फिर एक निश्चिंतता भी आती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर प्रणिधान। और उस ईश्वर के बारे में हमारी जिज्ञासा, हम जानना चाह रहे हैं वो क्या है। जब हमें ये पूरा पक्का विश्वास हो गया कि वो ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, तो फिर हम शोर नहीं मचाते हैं। हमें जीवन में जो मिल रहा है उसके लिए फिर हम ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते कि जी यहाँ तो किसी को सच्चाई का पता ही नहीं है। हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा भक्ति कितनी है, कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है। यहाँ पर हमारी बात पहुँचती ही नहीं है वहाँ। तो ये व्यक्ति को भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि जिसको जानना चाहिए और जिसको फल देना है वो सब कुछ जानता है। क्यों जानता है? वो सर्वज्ञ है। तो चिंता किस बात की भाई? तो इसलिए ये जब हमें एहसास हो कि वो सर्वज्ञ है और सच पुरुष विशेष इति, वो किसी के बहकावे में नहीं आता है, किसी के दबाव में नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर कोई राग द्वेष कर्म क्लेश आदि तो है नहीं। अब मनुष्य का तो ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी से राग हो जाए तो उसकी वीकनेस हो गई, तो वो व्यक्ति उसके दोष को नहीं देखेगा, उसके कहने को मानेगा। ईश्वर में ऐसा कोई है नहीं, ना किसी से राग है, ना द्वेष है, ना अस्मिता है, ना अभिनिवेश है, कोई क्लेश नहीं है उससे। वो बिल्कुल अपरामृष्ट है और सर्वज्ञ है। तो फिर तो, और हमारा उसके साथ संबंध है, तो फिर तो मौज हो गई। और क्या चाहिए? जो सर्वशक्तिमान मिल गया, और क्या चाहिए उससे ज्यादा? और तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो पराकाष्ठा है और वो पराकाष्ठा वो हमारा है। अब और क्या चाहिए? सारे दुख खत्म, योग दर्शन खत्म, पढ़ाई खत्म, बस इतना ही तो है। तो चलो फिर भी पढ़ लेते हैं, दुख खत्म होने के बाद पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञानस्य स सर्वज्ञ स च पुरुष विशेष। सामान्य मात्र उपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम इति। कह रहे हैं ये जो अनुमान प्रमाण है ना, ये तो सामान्य मात्र उपसंहारे च, सामान्य मात्र का उपसंहार करने में ही
कृत उपक्षयम अनुमानम, अनुमान प्रमाण कृतकृत्य हो जाता है, माने सामान्य एहसास करवा करके ही वो शक्तिहीन हो जाता है। बस सामान्य एहसास करवा सकता है, सामान्य उपसंहार करवा करके ही अनुमान निवृत्त हो जाता है। कृत उपक्षयम, क्षीण हो जाता है वो, माने जो अनुमान प्रमाण है वो ईश्वर का सामान्य बोध करवा करके ही क्षीण हो जाता है। न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम इति, क्योंकि उसकी विशेष प्रतिपत्ति कराने में उसकी सामर्थ्य नहीं है। तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेष्य, उस ईश्वर की संज्ञा आदि जो विशेष प्रतिपत्ति है वो फिर हमें आगम प्रमाण से, फिर शब्द प्रमाण से पता लगता है। जैसे सृष्टि को हमने देखा, भैया इतना सारा, इतना बड़ा व्यवस्था चल रही है, तो इसको चलाने वाला कोई उतना ही महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। तो ये तो अनुमान प्रमाण का तो इतना ही है। अनुमान प्रमाण ने देखा भाई जहाँ जहाँ कोई व्यवस्था होती है तो कोई बहुत अच्छा व्यवस्थापक भी होता है। तो इतनी अच्छी जो व्यवस्था है संसार की और इतने दीर्घ काल से चल रही है और बिना किसी अपवाद के और रुकावट के चल रही है निरंतर, तो जरूर कोई तो महान शक्ति है। तो बस इतना सामान्य उपसंहार करके अनुमान तो निवृत्त हो गया। अभी इतना ही बता सकते हैं हम तो। वो क्या है कैसा है वो हमें नहीं पता, वो कैसा है क्या है उसकी क्या संज्ञा है ये फिर हमें आगम प्रमाण बताएगा, वेद बताएगा। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम तदेव अग्नि तदादित्य तदवायुस्तद, जो भी, तो जितनी भी उसकी संज्ञाएं हैं वो फिर आगम प्रमाण से पता लगेगा। तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति ही आगमतः पर्यनुवेश्य, वो प्राप्त करनी चाहिए। तस्य आत्म अनुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम, उस ईश्वर का आत्मानुग्रह अभावे अपि, उसका अपना तो अनुग्रह करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही पराकाष्ठा को प्राप्त है। तो उसको कुछ और तो प्राप्त करना नहीं, अपने ऊपर तो कोई अनुग्रह करना नहीं ईश्वर को। तो आत्म अनुग्रह का अभाव होते हुए भी भूतानुग्रह प्रयोजनम, फिर भी उसने ये सृष्टि क्यों बनाई? हम प्राणियों के अनुग्रह के लिए, हमारे ऊपर उपकार करने के लिए उसने इस सृष्टि का सृजन किया। उसका अपना कोई भी अनुग्रह का भाव नहीं है, क्योंकि उसमें कोई न्यूनता नहीं है, उसको कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। भूतानुग्रह प्रयोजनम, हम प्राणियों के ऊपर अनुग्रह कृपा करनी है तो हमें जो ये भरा पूरा संसार मिला जन्म के साथ ही, हमने कोई यहाँ आकर के इस धरती पे पहले कहीं हम वो वृक्षारोपण करके गए, फिर एक हवा का एक कोई चक्र घुमा के गए कि अब ये चलता रहेगा और हमें सांस मिलता रहेगा, क्योंकि हमें पृथ्वी पे आना है, अभी निवास करना है। फिर कुछ गाय भैंस यहाँ ला करके हमने पैदा की हों, फिर साग सब्जी फल, फिर कुछ वृक्ष, उनकी छाया, मकान बना के गए हों, तब आकर के हमने यहाँ गृह प्रवेश किया, ऐसा तो है नहीं। हमने तो जिस दिन जन्म लिया उस दिन हमें बिल्कुल भरी पूरी पृथ्वी साधनों से संपन्न मिली। तो ये क्या है? ये ईश्वर की अहेतुकी कृपा है, कोई हेतु नहीं है उसमें। ठीक है, आपको आपने जो कर्म किए थे पीछे, उससे आपको कुछ जाति आयु भोग जो मिले वो ठीक है, पर ये इतना भरा पूरा संसार, इसके लिए आपने कोई कर्म नहीं किया। ये तो ईश्वर का अनुग्रह है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि वो ईश्वर कैसा है, ईश्वर का प्रयोजन क्या है? भूतानुग्रह, सब प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करना, कृपा करना कि ये भी इसका सदुपयोग करके मेरे शाश्वत आनंद को, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ये अनुग्रह भगवान करना चाहते हैं हमारे ऊपर, और हम उसी भगवान को प्रार्थना कर करके हे प्रभु कृपा करो, दया करो, हम ऐसे प्रार्थना कहते हैं। वो कहते हैं मैंने तो ये सारा रचाया ही इसलिए है, मैं कृपा करना ही चाहता हूँ, मेरा और कोई प्रयोजन ही नहीं है। तुम भाग रहे हो छुड़ा छुड़ा करके।
मेरा तो प्रयोजन एक ही है ये सृष्टि बनाने का, और कोई एक व्यक्ति भी रहेगा ना लास्ट में, तब उसको भी ये पूरी ऐसी भरी पूरी सृष्टि मिलेगी, क्योंकि अंतिम व्यक्ति का भी उद्धार करने का मैंने ठेका ले रखा है। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, देखो हमें तो एहसास ही नहीं होता है। तो ये ही हमारा अज्ञान है, जिसने हमारे ऊपर इतनी कृपा की हुई है और उसकी कृपा का हमें एहसास भी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो हमेशा एक लिस्ट बना के रखते हैं शिकायतों की ही, न्यूनताओं की ही, कि अभी तो ये भी नहीं मिला, अभी तो ये भी शिकायत है। तो तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामीति। कितनी अच्छी बात है। ईश्वर का प्रयोजन ये है, ज्ञान धर्मोपदेशेन, वेद आदि के माध्यम से इन सब प्राणियों को ज्ञान का और धर्म का उपदेश दे करके, उस उपदेश के माध्यम से कल्प प्रलय महाप्रलयेषु, खंड प्रलय में और महाप्रलय में जो ये जीव फंसे हुए हैं, इनके बीच में ही चक्कर लगा रहे हैं। तो कल्प प्रलय और महाप्रलय में फंसे हुए संसारिणः, ये जो सांसारिक व्यक्ति हैं, संसारिणः पुरुषान, सांसारिक पुरुषों का मतलब क्या? पुरुषों का ही उद्धार करेंगे, महिलाओं का नहीं करेंगे। तो पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा है, चेतन। संसारिणः पुरुषान, इन संसार के मनुष्यों का, आत्माओं का उद्धरिष्यामि इति, मैं उद्धार करूंगा। अब बताओ, ये भगवान का ही प्रयोजन है। तो अब हमें चिंता की बात ही नहीं, हमारा भी वही प्रयोजन है, भगवान का भी वही प्रयोजन है। तथा च उक्तम, तो इसके लिए कहा, आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात भगवान परम ऋषि आसुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाचे इति। तो इसके लिए ये कहा जाता है, ये प्रसिद्ध है कि जो आदि विद्वान थे, विद्वान का मतलब है यहाँ पर मुक्तात्मा, कैवल्य को प्राप्त, न कि कुछ शब्द शास्त्र रटने वाले, ऐसे नहीं। विद्वान का मतलब है कैवल्य को प्राप्त, जिन्होंने सबसे पहले उस कैवल्य को प्राप्त किया इस सृष्टि में। अनादि सृष्टियों में पहले कभी कोई और हुए होंगे, तो इसलिए इनको कहा जाता है आदि विद्वान। निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, वो तो कैवल्य को प्राप्त हो गए, पर वो कैसे कैवल्य को प्राप्त हुए, तो ये हम सबको भी तो बताना था ना उनको। करुणा के कारण, जैसे भगवान करुणा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, ऐसे योगी या आप्त पुरुष भी हमारे ऊपर करुणा करना चाहते हैं। तो उन्होंने निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, जो योग के माध्यम से, योग शक्तियों से जो चित्त का निर्माण किया जाता है, ऐसे चित्त का निर्माण करके, जो चतुर्थ पाद में आया है ना, चौथा सूत्र बोलो, जन्मौषधि मंत्र तप समाधि ज सिद्ध है, उसके आगे, क्योंकि अब एमए में हो गए तो एमए ही हो गई, तो वहां मूल प्रकृति से ही वो शक्तियां लेकर के निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, अस्मिता मात्र से ही, उसको पंचभूत तक आने की जरूरत नहीं है, स्थूल शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है। ये शरीर तो हमारा 5 भूतों से बना है, पर उस योगी को चित्त का निर्माण करने के लिए 5 भूतों की जरूरत नहीं है। निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, अस्मिता से ही वो रॉ मटेरियल लेकर के चित्त का निर्माण कर लेगा। तो उसका यहाँ पर जिक्र है। जो आदि विद्वान, जिन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया, अपने भगवान परम ऋषि कपिल, कपिल मुनि को माना जाता है ना, सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो ऐसे उन कपिल मुनि ने निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, निर्माण चित्त का धारण करके, अधिष्ठान करके, माने अस्मिता मात्र से चित्त का निर्माण करके, उस चित्त के द्वारा कारुण्यात, करुणा के कारण किया उन्होंने ऐसा। भगवान परम ऋषि आसुरये, आसुरी इनके शिष्य थे, तो उन आसुरी के लिए जिज्ञासमानाय, जो जिज्ञासा कर रहे थे कि उस कैवल्य को कैसे प्राप्त करूं, तो अपने उस शिष्य के लिए कारुण्यात, करुणा से युक्त होकर के तंत्रम प्रोवाच, उन्होंने शास्त्र का ज्ञान दिया उनको।
इसी शास्त्र का कि आप कैसे कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में आप रह सकते हैं। तो ऐसा वो ईश्वर है। फिर उसी ईश्वर के गुणगान में अगला सूत्र है, स एष, वह यह ईश्वर पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह यह ईश्वर पूर्वेशाम अपि गुरुः, पूर्व गुरु तो हो गए कपिल मुनि, कपिल ऋषि, और उनका भी गुरु ईश्वर, और उनसे पहले भी जो सृष्टियों में गुरु हुए उनका भी गुरु ईश्वर। तो इसलिए उसको कह दिया पूर्वेशाम अपि गुरुः। क्यों है वो ऐसा? कालेन अनवच्छेदात्, जो गुरु हुए उनको तो काल ने अवच्छिन्न कर दिया, लेकिन इनके पास काल नहीं पहुंच सकता है ईश्वर के पास। पूर्वे ही गुरुवः, जो पूर्ववर्ती गुरु लोग थे वो कालेन अवच्छिद्यन्ते, वो काल से अवच्छिन्न हो गए, काल ने उनको नष्ट कर दिया। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एष पूर्वेशामपि गुरुः। तो कह रहे हैं कि यत्र, जहां पर अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते, माने सीमा के अंतर्गत बांधने के लिए जिसमें समय न उपावर्तते, उपस्थित नहीं हो सकता है, उसको सीमा में नहीं बांध सकता है। योगियों को तो काल सीमा में बांध देता है, लेकिन उस ईश्वर को जहां पर सीमा में बांधने के लिए काल न उपावर्तते, काल उपस्थित नहीं हो सकता है, तो ईश्वर क्या हो गया? कालातीत। वह ईश्वर, स एष, वह ईश्वर पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्वकालिक गुरुओं का भी गुरु है। यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्यः सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः। यथा अस्य सर्गस्य आदौ, जैसे इस सृष्टि के आदि में प्रकर्षगत्या, उत्कृष्ट ऐश्वर्य के साथ वो ईश्वर वर्तमान था। यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्या सिद्धः, वो ईश्वर सिद्ध था, वर्तमान था। तथा वैसे ही अतिक्रांत सर्गादिषु अपि, जो विगत सृष्टियां जिनका अतिक्रमण हो गया है, ऐसी जो सृष्टियां हैं उन सृष्टियों के आदि में भी प्रत्येतव्य, वो ऐसे ही सिद्ध था, अपने ऐश्वर्य के साथ वर्तमान था, ये जान लेना चाहिए। तो अनादिकाल से है उसका ऐश्वर्य, स्थिर है, ध्रुव है, एक रस है, एक सार है, उसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती है कि उसमें हो सकता है भाई पिछले वाले वर्जन में थोड़ी कुछ न्यूनता रही हो तो अगली वाली में और उसको ठीक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई कंपनी कार बनाती है या कोई पुस्तक लिखता है तो अगले वर्जन में क्या होता है, कुछ और थोड़ा अच्छा लाते हैं। वे पिछली बार हमने जो गाड़ी बनाई थी इसमें अब और थोड़ी सी फैसिलिटीज हमने ला दी हैं। तो जैसे जैसे नया नया सृजन होगा तो वो बढ़ता जाता है ना व्यक्ति की क्वालिटी। ऐसा इनका ऐसा नहीं है ईश्वर का। यथा पूर्वम अकल्पयत, क्या है वो संध्या करते हैं तो सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, बिल्कुल ये सारी सृष्टि, सूरज चांद ये वो सारी की सृष्टि जैसी आज है बिल्कुल वैसी ही पूर्व कल्पों में भी थी, ऐसी ही आगे भी रहेगी। ऐसे नहीं सोचते ईश्वर चलो अब कलयुग में आत्माएं थोड़ी सी काली हो गई तो थोड़ा कम दे देते हैं इनको, सतयुग में थोड़ी सी उत्कृष्ट हैं तो थोड़ा सा और दे देते हैं इनको। ऐसा नहीं करते हैं, बराबर ही देते हैं सब सृष्टियों में। तो ये तो अब उनके गुण बताया, उनका स्वरूप बताया, अब उनका नाम भी बता रहे हैं शास्त्र। तस्य वाचकः प्रणवः, उसका जो मेन उसका नाम है, मुख्य नाम है, जो ऐसे तो अनंत नाम है, तो मुख्य नाम क्या है उसका? प्रणव। प्र तो उपसर्ग हो गया और नु धातु किसमें है? नुस्तवने, स्तुतौ, स्तुति करने में, और स्तवन करना स्तुति करना एक ही बात है। नो स्तुतौ, तो उससे प्रकृष्ट जिससे स्तवन स्तुति की जाती है उसका नाम क्या है? प्रणव।
प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणवः। ठीक है, माने जिस शब्द के द्वारा उत्कृष्ट रूप से स्तुति की जाती है वो शब्द क्या है? प्रणव है। अब कह रहे हैं वाच्य है ईश्वरः प्रणवस्य। ये तो एक शब्द हो गया प्रणव, तो जिसके द्वारा हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। प्रकर्षेण नूयते या स्तूयते इति प्रणवः, उत्कृष्ट रूप से जिसकी स्तुति की जा रही है वो प्रणव। और उसका वाच्य क्या है? प्रणवस्य वाच्य है ईश्वरः, वो ईश्वर ही उसका वाच्य है। अब इसमें कह रहे हैं किम अस्य संकेत कृतम वाच्यवाच्यकत्वम अथ प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितम इति। तो इसमें देखो दो स्थिति हो सकती हैं। जैसे न्याय दर्शन में एक वो आता है ना हेत्वाभास कालातीत नाम का, तो उसमें आपने भाष्य में सुना कि वो जो कुल्हाड़ा उसके ऊपर लकड़ी पे गिरता है परशु, तो एक शब्द उत्पन्न होता है। शब्द की नित्यता अनित्यता का प्रसंग चल रहा है वहां पर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो शब्द है ये इस संयोग से द्योतित हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है। यदि तो ये उत्पन्न हो रहा है परशु और लकड़ी के संयोग से, तब तो ये शब्द अनित्य है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। और अगर तो ये शब्द पहले ही था, इस संयोग से ये अभिव्यक्त हो गया, तब तो शब्द नित्य है। तो यहाँ पर भी यही पूछा जा रहा है कि ये जो वाच्यवाचक भाव का संबंध आपने बताया, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव है, तो वाच्य ईश्वर हो गया। तो प्रणव और ईश्वर में क्या संबंध हो गया? वाच्यवाचक भाव का। तो ये जो संबंध है ये संकेत कृत है, माने इस संकेत से, कृत का मतलब उत्पन्न होने वाला। जैसे ही हमने ओम बोला और उससे वो उत्पन्न हो रहा है, ऐसा है। या फिर प्रकाश प्रदीपवत, जैसे दीपक को हम लाते हैं और ये चीजें पहले से ही हैं कक्ष में, दीपक उनको अभिव्यक्त कर देता है केवल। तो वो संबंध पहले से ही है ईश्वर के साथ उस शब्द का, और हमने जो उच्चारण किया, संकेत किया, तो इसने केवल उसको अभिव्यक्त कर दिया। तो इसमें फिर नित्यता अनित्यता का प्रसंग आ जाएगा। तो ये आज का तो समय हो गया, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।